नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं चुनार का ऐतिहासिक किला, जो कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार में पड़ता है और काफ़ी ऐतिहासिक किला है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ मिस कर दें। इस किले के बारे में भी यहाँ पर कुछ लिखा गया है, तो आप जब भी आइए इसे अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। आज के डेट में ये जो किला है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। किले में एंट्री करने के लिए यहाँ पर 2 दरवाज़ा है। हालांकि जिस गेट से मैं आया हूँ यहाँ से एंट्री नहीं मिलती है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस दरवाजे से जा रहा हूँ। तो आइए हम चलते हैं और आपको ये किला दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये किले में जाने वाला एक मुख्य दरवाज़ा ये भी है। तो आइए। चुनार का किला बहुत ही प्रसिद्ध किला माना जाता है और आज के डेट में पूरे देश भर से लोग इस किले को देखने के लिए आते रहते हैं। ये जो किला है अलग अलग काल में ये राजाओं महाराजाओं का निवास स्थान रहा है। तो आइए दोस्तों हम आपको ये किला दिखाते हैं। देख सकते हैं ये किले का ये दूसरा दरवाज़ा है। किले में जाने के लिए इस दरवाजे से आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो हम आगे चलकर मेन दरवाजे से ही चलेंगे। ये आप देख सकते हैं किले में जाने वाला रास्ता है। हालांकि हम इस रास्ते से जाएंगे नहीं, आपको जो किले में एंट्री करने वाला मेन दरवाज़ा है उस रास्ते से हम चलेंगे। तो यही ये किले का दूसरा रास्ता है दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं अब दूसरे रास्ते से। किले के मेन जो दरवाज़ा है उस रास्ते से आप जब जाएंगे तो रास्ते में ही आपको ये अंग्रेज़ों का यह कब्र मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंग्रेज़ों का यह कब्र है और इस किले पर कभी अंग्रेज़ों का भी शासन रहा था, इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत जो होते थे यहाँ पर राज जो किए थे इस किले में, जो लोग मर जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उन लोगों की कब्र यहीं पर दफना दी जाती थी। ये किला है जो कि करीब 300 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ पर इस किले को बनाया गया था। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं किले के मेन गेट से, आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक किला। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन किला भी माना जाता है चुनार का किला, क्योंकि इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। बहुत ही पुराना यह किला है। बाद में यहाँ पर मुग़लों ने भी शासन किया। मुग़लों से जुड़ी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें भी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इनके दीवारों पर पहले की जो भाषा होती थी फारसी भाषा, इनके दीवारों पर लिखी भी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस किले पर मुग़लों ने भी राज किया था, चाहे वो अकबर हो, हुमायूं हो या फिर शेरशाह सूरी। तो बने रहिएगा दोस्तों, आगे चलकर आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस ज़माने में बहुत सारे दरवाज़ा भी मुख्य होते थे। अब ये कौन सा दरवाज़ा, ये रास्ता कहाँ जाता था, कहाँ निकलता था, ये आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे दरवाज़ा है जिसे बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और देखा जाए तो यह किला जो है काफ़ी एक थोड़ा अजीबोगरीब भी लगता है देखने में, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसे बंद भी कर दिया गया है। तो आइए आगे चलकर आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक मुख्य गेट हुआ करता था, जो कि अब इसे जो गेट है उसको तो हटा दिया गया है और ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं। तो आइए आगे चलकर आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। इस किले को घूमने के लिए आपको जो गाइड होते हैं वो भी आपको इस किले को घुमा देंगे। उनके माध्यम से भी आप किले के एक एक चीज़ के बारे में जान सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये कुआं भी बहुत ही अजीबोगरीब है, करीब 200 फीट गहरा है। ऐसा कहा जाता था कि जो उस समय की रानी थी इसी कुएं में वो जाती थी नहाने के लिए।
और ये तो मेरे हिसाब से पहले ज़माने का ये कोई जेल टाइप लग रहा है हमको, कारागार टाइप। हो सकता है कि उस ज़माने का ये कारागार रहा होगा, जो कैदी उदी उस समय में होते होंगे उनको इसमें बंद किया गया होगा। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गंगा नदी के ठीक किनारे पर ये फांसी घर है। उस ज़माने में जो खूंखार कैदी होते थे उनको इसी जगह पर लाकर फांसी पर लटका दिया जाता था। हालांकि उस जगह पर जाना अलाउड नहीं है, उसको बंद कर दिया गया है। और वो जो जगह खतरे से खाली भी नहीं है, इसीलिए आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि कभी भी आप जब भी किले को आइए घूमने के लिए तो उस फांसी घर तक जाने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा। यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत सारे महल हैं जो कि पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी राजा इस किले को देखते थे, इसे जीतने के लिए अपने मन में इच्छा जगाते थे। इसीलिए इस किले को जीतने के लिए बहुत राजाओं ने लड़ाइयाँ भी लड़ी। और चाहे मुग़ल हो, चाहे हिंदू राजा हो, चाहे अवध के नवाब हो, बहुत सारे लोगों ने इस किले पर राज किया। बाद में ब्रिटिश भी आए, ब्रिटिश ने भी इस किले पर बहुत वर्षों तक राज किया। तो आइए आगे चलकर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, इस वीडियो में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। और आप ये देख सकते हैं, ये एक रानी का झरोखा है। ऐसा कहा जाता है कि उस ज़माने की जो रानियाँ होती थी, इसी झरोखे में वो बैठती थी। हर जगह पर यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगाया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है। आप किले में जब भी आइए घूमने के लिए तो घूमिए, एक एक चीज़ को घूमिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ आप क्षति ना करिए, क्योंकि ये एक धरोहर है, इसे राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ आप ना करें। इस किले में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो कि देखने लायक है। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सोनवा मंडप है। ऐसा कहा जाता है कि उस ज़माने में इसी मंडप में शादियां होती थी। रानी सोनवा के नाम पर यह सोनवा मंडप बनाया गया था और पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। इस किले के नीचे भी एक किला है जो कि अंडरग्राउंड है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक इस किले के नीचे तक जाने के लिए पूरा सीढ़ी भी बनाया गया था। हालांकि आज के डेट में इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके नीचे ऐसा कहा जाता है कि सांपों पोकों का बसेरा होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। और ऐसा बताया जाता था कि जो खूंखार कैदी होते थे उनको इसी के नीचे उनको बंद कर दिया जाता था। किले में रोशनी के लिए, चाहे ऑक्सीजन के लिए, जो अंडरग्राउंड ये किला है, जगह जगह ये मुक्का टाइप बनाया जाता था ताकि उनको ऑक्सीजन मिलता रहे और रोशनी भी मिलता रहे। लेकिन अफसोस कि आज के डेट में इसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये होना भी चाहिए, कल का कोई ख़तरा ना हो, इसके लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इस किले के नीचे भी ऐसा बताया जाता है कि किला है, तहखाना है, इसीलिए अंधेरा होने की वजह से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ये सब भी मेरे हिसाब से ये पहले ज़माने का ये एक कारागार रहा होगा। जो कैदी उदी रहे होंगे उनको इसी कारागार में बंद किया जाता होगा। किले में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। हालांकि किले का कुछ ही भाग आम पब्लिकों के लिए देखने के लिए खुला रहता है, बाकी हिस्सों पर तो पीएससी का कब्जा रहता है। इस किले में आज भी वारेन हेस्टिंग का बंगला, धूप घड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक है, लेकिन उसको देखने के लिए इजाज़त नहीं मिलती है। किले का कुछ ही भाग आम पब्लिकों के लिए खुला रहता है।
तो चलिए दोस्तों, आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं ये उस ज़माने का एक मुक्का मुक्का टाइप बनाया जाता था, और ये किस लिए बनाया जाता था, क्यों बनाया जाता था, मेरे लिए तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारे अंडरग्राउंड रास्ता है इस किले के नीचे तक जाने के लिए, लेकिन ये खुला नहीं है, सब इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो आइए दोस्तों, आगे चलकर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यही है सोनवा मंडप, जो कि लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित यह सोनवा मंडप है। उस ज़माने में इसी मंडप में शादियां होती थी, और किले में सबसे इंटरेस्टिंग जगह तो यही लगता है, सोनवा मंडप, जो कि आज भी अपनी मजबूत बुनियाद के साथ सही सलामत में ये खड़ा है। इनके पत्थरों पर की गई नक्काशी भी वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। तरह तरह की इसमें नक्काशियाँ गढ़ी गई हैं। कुछ ऐसी भी नक्काशियाँ हैं जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि इनके पत्थरों पर उस ज़माने में क्यों की गई थी। और ये पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित यह सोनवा मंडप है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों ये सोनवा मंडप है। शादी ब्याह में आप देखे होंगे जो शादी का मंडप होता था, वैसे ही उस ज़माने का ये मंडप बनाया गया है। आप ऊपर का सीलिंग देख सकते हैं। ऐसी नक्काशी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी किसी भी किले में। बहुत ही ये अद्भुत ये सोनवा मंडप है, और पूरी तरह से पत्थरों द्वारा निर्मित यह मंडप है। आज के डेट में तो ऐसी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सकते किसी और किले में। यही एक ऐसा किला है जो कि आप ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी आए हुए हैं इसी चीज़ को देखने के लिए। ज़रा सोचिए, आज से हज़ारों साल पहले की कैसे इतनी ऊंचाई वाले पहाड़ पर ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते थे लोग। मेरे लिए तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि करीब ये जो किला है, करीब ज़मीन से करीब 300 फीट की ऊंचाई पर यह बना हुआ है, और 300 फीट की ऊंचाई पर इतना विशाल कुआं भी है। कैसे उस ज़माने में कुआं बना होगा, क्या संसाधन रहा होगा, ये समझने वाली बात है। इस किले में अभी भी ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो कि लोगों से पूरी तरह से अनजान हैं। आप देख सकते हैं इनके दीवारों पर जो नक्काशियाँ की गई हैं बहुत ही तारीफ़ काबिल है। ऐसी ऐसी नक्काशी जल्दी किसी भी किले में देखने को नहीं मिलता है, और हर नक्काशी कुछ न कुछ संदेश दे रही है कि बनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा। इसीलिए आज के डेट में ये सब समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उस ज़माने में जो भी चीज़ें बनती थी उनका एक मकसद रहता होगा, इसीलिए पत्थरों पर ऐसी ऐसी नक्काशियाँ की जाती थी, और बहुत ही बेहतरीन नक्काशियाँ भी की गई हैं। आइए दोस्तों, आगे चलकर आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। आप लोग भी दोस्तों अपने जीवन काल में एक बार चुनार किला ज़रूर आइए। यकीन मानिए आपको जो किला है बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही ऐतिहासिक किला है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं। इसी किले में राजा भर्तरी का समाधि स्थल भी है। ऐसा बताया जाता था कि जो राजा भर्तरी थे इसी किले में वो समाधि लिए थे, उनका मंदिर भी है। तो आपको आगे चलकर दिखाते हैं। इनके दीवारों पर पहले की जो भाषा होती थी, फारसी भाषा, कुछ लिखा गया है। हालांकि मेरे लिए तो समझ पाना ये बहुत ही मुश्किल है कि यह क्या लिखा गया है। मैं तो सिर्फ आपको वीडियो दिखा सकता हूँ।
भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस किले की देखरेख बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। उन्हीं के देखरेख में यह किला है और इसीलिए ये जो किला है आज के डेट में सही सलामत बचा हुआ है, वरना पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ किला जल्दी देखने को नहीं मिलता है। मैं भारतीय पुरातत्व विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसी इमारत को सजो कर रखा है। ये जो आप लोहे का ये जाली देख रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। हालांकि अलाउड नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत इस किले में इमारत देखने को मिलती है। देख सकते हैं इसके अंदर भी बहुत सारा महल है जो कि अलाउड नहीं है। कोई क्षति ना कर सके इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। यही था दोस्तों इस किले में जो इस किले में देखने लायक है। बाकी किलों पर तो पीएससी का कब्जा है, जहां पर आम लोगों के लिए जाने के लिए इजाज़त नहीं मिलती है। और ये भरतरी का ये समाधि स्थल है। हालांकि जो समाधि स्थल है उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, फ़ोटोग्राफी मना है, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।